एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में शाम के 6:30 हो चुके हैं। छत से लेके आते हैं कपड़े। हाँ, तो छत पे बच्चे खेल रहे हैं तो इसलिए फिर मैं फटाफट से कपड़े लेके आ गई हूँ नीचे। और ये और भी यहाँ से नीचे गिर जाएगी। उतरो, उधर बैठो उस साइड, सिट दैट साइड। क्यों? नो 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 नो, गेट डाउन। चल 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 चल, उतरो 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 उतरो, वहां चलो। यहाँ नहीं बैठूंगी, उधर बैठोगे आप। गंदी बात। देखना उर्वी ने क्या हाल किया है। ये यहाँ सब कुछ कपड़े ऐसे फैला के। क्या करें इन बच्चों का। आदित्य के एग्जाम चले, वो पढ़ रहा है अपना, उसका कंप्यूटर का एग्जाम है तो उसकी तैयारी कर रहा है। मैंने आके थोड़ी देर ऑफिस से थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने बर्तन धोए जो सुबह के बच जाते बर्तन और जो दिन में होते बर्तन वो। और क्या हुआ? तो ये पढ़ रहा है अपना, रिवीजन कर रहा है। फिर इससे क्वेश्चंस करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी आलू मटर, जिसके लिए मटर जो है वो छील चुके हैं। आलू मैंने यहाँ पे वॉश करके रखे, बर्तन भी धो दिए। ये उर्वी ने फेंकी अभी कटोरी। और ऐसा है। और अभी तो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हुआ है तो अभी सोचूं पहले कि इसकी तड़के की तैयारी करके फिर मैं भगवान का नाम ले लेते थोड़ी देर, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है। बिना भगवान का नाम लिए ज़िंदगी अधूरी है। तो वैसे कर लेते हैं। वैसे जब मैं वृंदावन से आई थी ना, और जब मैं वृंदावन गई थी तो मैंने वहाँ से ये खरीदी थी भगवत गीता। तो वैसे मैं सोचा था कि लेकिन मम्मी को मैंने ऑलरेडी दी हुई है, पहले भी है उनके पास, तो ये भी है मेरे पास। सोचा था इसको पढ़ना शुरू करूँगी बट फिर कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है। और बोलते हैं कि भगवत गीता जो है, जब तक आपका मन एकदम शांत नहीं है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगी और दिमाग इधर उधर। तो अभी फिलहाल आजकल मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, मेरे दिमाग में कोई उथल पुथल किसी टाइप की कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगी। वैसे मैंने पहले भी पढ़ी हुई है और अब मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। और मैंने पढ़ी थी 8 साल पहले, 7-8 साल पहले। तो उस टाइम मैंने पूरी पढ़ के ख़त्म की है, लेकिन अभी मैं ये दूसरी वाली लेके आई हूँ तो अब मैं इसको पढ़ूँगी। और भगवान कृष्ण ने चाहा तो मैं इसको पूरा पढ़ूंगी, धीरे धीरे जहाँ से जैसे पढ़ते जाएगी। और बोलते हैं कभी भी जो है ये श्रीमद् भागवत गीता, अब जैसा मैंने सुना वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत बड़ी ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं कि इसमें ऐसा होता है कि जो भी पेज आपसे ओपन हो जाए उसी पेज को पढ़ना चाहिए। ऐसे सीक्वेंस में नहीं पढ़ना चाहिए कि आज हम पेज नंबर 1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। मतलब जो पेज आपसे ओपन हो जाए वो पेज पढ़ो, और वैसे करना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं भी आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। क्या किया है आपने? क्या किया है आपने? कहाँ पे? पेंसिल से? क्या किया है मेरी बेटी ने ऐसा? ये प्रभु, ये क्या किया मुन्ना तूने? अभी 2 मिनट पहले तो हम इसको ठीक करके गए थे। ये इसको गेम बनी है, ये देखो। लो रखो साला घर को साफ है। जीने नहीं दूंगा पार्ट 2, पार्ट 1 पढ़ रहा है। तो मेरे को मिली है बिग वाली चॉकलेट, क्योंकि मैं रोज बोलती हूँ मैं छोटी 10 रुपए वाली चॉकलेट लेके आती हूँ। तो मैंने बोला कि बच्चों को भी 10 वाली मुझे भी 10 वाली, तो मेरे को बड़ी वाली मिली है, 40 वाली। कितने की है मेरी वाली? 40। थैंक यू डियर हस्बैंड, थैंक यू। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज की इस वीडियो में भी। तो अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ, अच्छी खासी धूप लगी तो सोचा क्यों ना विंडो ओपन कर देती हूँ ताकि जो ये धूप है ये अंदर तक भी आए। आज है 4 अप्रैल और कल है 5, ऑब्वियसली 4 के बाद 5। तो अभी जो है ना थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का सा। अब वैसे मैं स्वेटर पहन के गई थी, स्वेटर ना पहनो तो ठंड लग रही है, स्वेटर पहनो तो गर्मी लग रही है। और बस ऐसे ही वो हो रही है, मतलब मौसम हम लोगों को ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा है। तो अभी तक तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। अभी ये वाली कुर्ती मैं पहन के गई थी, ये ना ज़्यादा मोटी है
और ना ज़्यादा पतली है, ठीक ठीक सी है। तो ये है, ये रहा है आज का जो हमारा काम ऐसा सा। ये देखो बैग भी मैंने अभी तक यही रखा है। आदित्य लो इधर आओ। इसके लिए मैं शेक लेके आई हूँ क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, तो वो लेके आई हूँ इसके लिए वनीला शेक। लो वनीला शेक पीना आपने, वनीला शेक। ओहो हो तो गिर रहा है, टिश्यू पेपर लाओ। हाँ लगा रही हूँ। वैसे तो ये व्लॉग ना मेरा कल से ही कंटिन्यू है, पर मैं भूल गई थी और मैंने फिर से ऐसी ओपनिंग दी थी। तो मैंने यहाँ पे ये मंगवाया, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये मैं खोल के देख रही थी, चेक कर रही थी, फिर दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या मंगवाया पर थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मैं मुंह वगैरह धो लेती हूँ। अभी तक मैंने जस्ट कपड़े चेंज किए और फटाफट से थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और किचन में देखती हूँ कि आज डिनर के लिए क्या करना है। और इनको बच्चों को भी अभी कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो इनका भी अरेंजमेंट करती हूँ अभी खाने का। और फिर आदित्य के एग्जाम चले हैं तो फिर इसको पढ़ाना भी पड़ेगा। बहुत सारे काम, बहुत सारे, बैक टू बैक। शाम के ना 6:45 हो गए और लाइट नहीं है। ये तो किचन की मैंने ऐसी इमरजेंसी वाली लाइट जो चार्जेबल होती है वो जलाई है, अदरवाइज लाइट नहीं है। तो मैं इस लाइट को भी बंद कर देती हूँ और मैं इनको लेके जा रही हूँ बच्चों को छत पे, क्योंकि अंदर ना अंधेरे में इधर उधर भाग रहे हैं। तो मामा चौक जाके रखिए, ऊपर खेल लेंगे। और भी बच्चे होते उनके साथ। इनकी गेम डंडे से शुरू हो रही हो, देखो कितने सारे बोल रहे हैं, क्या होता है ईगल। ला ला ला। वैसे मैं पहले भी जूम करके दिखा था, बट फिर से दिखा देती हूँ। उतना जूम पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आसमान की वजह से ना लाइट में वो हो रही है दिक्कत। पेट पे ऐसा ही होता है ये। मैंने साड़ी पहनी थी तो उर्वी को भी साड़ी पहनी थी। से पेट फंस गया। अच्छा साड़ी से पेट फंस गया। लो अब ठीक है। तब आपने तब से लेके जिद पकड़ी है, मुझे भी साड़ी पहनी है, मुझे भी साड़ी पहनी है, और मुझे भी ढंग से पहन के देखने नहीं दिया आपने। लो अब हल्का कर दिया, हो गया। खोलना है, लाओ मैं खोलती हूँ। तो अब जिद नहीं करनी है, ठीक है। चलो लो जाओ, छोड़ो, जाओ अब जा सकते हो आप। वो नहीं बेटे, वो मम्मा की बिग साड़ी है, वो आपको नहीं लगेगी, वो बहुत बिग है, उससे पैर में फंसेगी और आप गिर जाओगे। ओके। ये कल न्यू लेके आऊंगी फ्लावर वाला साड़ी, ठीक है। मेरी साड़ी मांग रही है। और विद दिस वन इज वेरी बिग। ओके यू टेक दिस वन। दिस वन यू वांट दिस वन? I will not give you this one. No, I'll not give. If you want this, I can give you right now. Yes. You want this? Yes. Okay, then take it. लाइट तो आ गई और छत से भी हम लोग आ गए हैं। और मैंने ना सारा सामान ऐसे ही फैला के रखा हुआ था उस टाइम से। मैं क्या लगी थी करने लगी थी मैं काम, पर फिर लाइट चली गई और आके करने लगी तो फिर उर्वी ने मुझे उलझा दिया, तो ऐसा हुआ। और अभी जो है एक की साड़ी लग रही है वहाँ पे, और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा समेटी। दाल जो है वो मैंने बॉईल कर दी है, बस अभी तड़का लगाना है उसमें। और तड़का लगाने के बाद चाय भी चढ़ा दी है। नीरज वॉशरूम में अभी चाय पियेंगे हम लोग। अभी मैंने करनी है हेयर ऑयलिंग, लेकिन उससे पहले सोचा कि जितने भी जो चीज़ें हैं मैंने ऑर्डर करी है, जो कि मैं आपको बता रही थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने शॉपिंग की है अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन पे जो है मेगा फैशन डे सेल चल रही है अभी। और
5 से लेके 8 अप्रैल तक आप भी उस सेल का जो फायदा वो उठा सकते हो। बहुत सारे ब्यूटी और फैशन ब्रांड पे जो है ह्यूज डिस्काउंट्स चल रहे हैं, 70% तक के डिस्काउंट चल रहे हैं। तो आपने जो जो चीजें अपने कार्ड में ऐड कर रखी है ना, उनको फटाफट से ऑर्डर कर दो। तो चलो पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इस बार क्या क्या ऑर्डर किया है, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के भी जो आप पूछते हो कि ये कहाँ से लिया वो कहाँ, वो भी दिखाती हूँ। तो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ, और सारे जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उनके जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर करना। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्यूटी रिलेटेड चीजें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मामा अर्थ का मैंने ये देख सकते हो आप, इसको मैं पहले भी यूज कर रही थी, मैंने दोबारा मंगवाया है। ये है ग्लो सीरम फाउंडेशन। इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे जो है हम लोग मतलब स्किन पे थोड़ा सा ग्लो भी आ जाता है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत सही है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैं इसको ऑलरेडी जो है फिर से यूज करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आपको भी, आप भी डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा फाउंडेशन लगाना है, बहुत ज्यादा आपको ऐसे केक की भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं चाहिए, तो आप ये मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन ये ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें आप अपने स्किन के हिसाब से जो भी आपको शेड चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। मेरा ये वाला है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये शेड, ठीक है। और देन उसके बाद ना मैंने एक, आपको हमेशा पता ही है कि मैं लैक्मे का ये 9 to 5 जो वेटलेस मूज फाउंडेशन है ये भी यूज करती हूँ। तो मैं दोनों कभी वो कभी ये, तो ये मेरा खत्म हो चुका था तो अभी ये मैंने दोबारा फिर से ऑर्डर कर दिया है। आपको पता ही है कि बहुत बार मैंने दिखाया है कि मैं यूज करती हूँ ये वाला, तो एक ये है। एंड देन थर्ड मेरी सनस्क्रीन जो है, हम लोग घर पे आपको पता है कि बहुत लोग हैं, और डॉट एंड की जो सनस्क्रीन है वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई, तो इसलिए मैंने इसको एक और बार जो है फिर से परचेज कर लिया है। और वही मैंने SPF 50+, और ये वाली मुझे बहुत बेस्ट लगी, तो फिर ये वाली मैंने फिर से ऑर्डर कर ली, क्योंकि एकदम से स्किन पे जो है ये हमारी जो स्किन है एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, और बहुत ही ऐसे ब्राइट सा लुक आता है इससे, और शाइनी सा जो हमारा फेस होता है वो लगता है। तो ये मैंने ऑर्डर करी है। इसके बाद मैंने ऑर्डर करी है एक जीन्स अपने लिए। कार्गो जीन्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, मेरे पास ब्राउन कलर की एक, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इस तरीके की ब्लू कलर में भी मैं ऑर्डर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अगर आप 34 वेस्ट पहनते तो आप इसे 32 ऑर्डर करना, क्योंकि ये थोड़ी सी साइज में बड़ी है। तो मैंने भी जो है रिव्यू पढ़ने के बाद ही ये 32 वेस्ट बाई की, अदरवाइज मेरे को 34 आती है। बट जब मैं इसको पहन रही हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा है हर जगह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से है जो कार्गो पैंट्स होती है। और सबसे बेस्ट बात ना इसका, ये देखो आप, जो स्टफ है इसका बहुत ही बेस्ट, सॉफ्ट भी है और अच्छा वाला भी है, ठीक है। एक होता है ना कि कई बार जीन्स हमें अच्छे स्टफ में नहीं मिलती, बट ये वैसी नहीं है, सही है। और ये कलर भी मुझे अच्छा लगा। ऐसी कलर की मेरे पास है, पर वो है स्किन टाइट उसमें है। तो ये इस तरीके से ये मैंने एक अपने लिए मंगवाई है। अगेन ये 32 वेस्ट है, आप अपने हिसाब से जो है एक साइज कम मंगवाना, जिसको 34 लगता है वो 32 मंगाना, जिसको 32 लगता है वो 30 मंगाना, 30 वाले 28। देन उसके बाद एक कुर्ती जो मैंने पहनी हुई थी दिन में, वो यश गैलरी की ये कुर्ती है, और मैंने उस टाइम भी बताया था बहुत पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है, तो गर्मियों में भी आप इसे पहन सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे साइज XL है, पर मैंने एक साइज बड़ा मंगवाया है। आप L मंगवाना, अगर आप लार्ज पहनते हो तो लार्ज ही मंगवाना, XL पहनते हो तो XL मंगवाना। तो इस तरीके से इसमें स्लीव्स में यहाँ पे ये बटन लगे हैं, और यहाँ पे हमें ये वाला डिजाइन मिल जाता है। देन फ्रंट जो है इसमें ये पूरा बटन है, और आगे से इस तरीके से ये फ्रंट स्लिट है, और वैसे ये पूरा अनारकली उसमें है। और नीचे बॉर्डर पे भी इस तरीके से हमें ये पैच वर्क जो होता है वो मिल जाता है। अब पैच बोल लो चाहे, देखो आप इस तरीके से लगा तो ये अलग से है, पर है जो इसको हैवी बनाता है। तो एक ये कुर्ती, तो ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया। अगेन बता देती हूँ कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैं शेयर कर रही हूँ उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद मंगवाई है मैंने ये खूबसूरत सी साड़ी। एक्चुअली ना मुझे ऐसी साड़ी चाहिए थी जो गोल्डन शेड में हो और ग्रे कलर की हो, तो मैंने बहुत ढूंढती रही, कहीं ऐसे मिल रही थी जो पूरे के पूरे गोल्डन उसमें ही थी, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे पार्टी वेयर टाइप हो जा रही थी। मुझे ऐसी चाहिए थी कि पार्टी वेयर भी लगे और साथ ही कैजुअल वेयर भी लगे। तो फिर मैंने ये वाली जो साड़ी है ये मंगाई है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसका ये जो बॉर्डर है ना, इस पे टैसल्स लगे हैं, बाकी साइड में यहाँ कहीं पे भी आपको दिख जाएगी, पहने हुए भी मैं दिखा देती हूँ। अब देखो इसका ना ये जरी वाला जैसे वर्क होता है ना, वो है,
तो और ये वो वाली भी नहीं है, सिल्क होता है ना जैसे खड़ा सा रहता है सिल्क, वैसा नहीं है ये, सॉफ्ट उसमें है। और बीच में इसमें ये इस तरीके से जो बूटी वाला जो काम होता है वो है, और उसका जो बॉर्डर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो बॉर्डर पे ना इस तरीके से ये छोटा 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 सा ये वाला वर्क हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर एलिगेंट सी साड़ी, ये देखो। तो ये ग्रे कलर है और इसमें ये जो जरी सी है ये लाइट से गोल्डन में है, बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं है, मतलब ऐसा ग्रेइश सा गोल्डन टच में है। बाकी तो जब पहनूंगी तब पता चलेगा, क्योंकि इसको ना हम दिन में कोई फंक्शन है उसमें भी वेयर कर सकते हैं, और अगर कोई फंक्शन रात में है तो उस टाइम तो इसकी अलग ही शाइन होगी। तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको ये कलर पसंद आया। अदरवाइज इसमें बहुत सारे ब्लैक, नेवी ब्लू, बहुत सारे कलर है और आप वहां से चूज कर सकते हो। तो ये थी मेरी शॉपिंग अमेजोन से, और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे कि मैंने बोला कि अमेजोन पे भी मेगा फैशन डे सेल चल रही है, तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं और जल्दी से शॉपिंग कीजिए। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और अभी देखो ये तो सामान मैंने तय लगा के रख दिया बेड पे, ये उठा के भी अलमीरा में रखती हूँ। और आज मैंने करनी है हेयर ऑयलिंग, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल हेयर वॉश होगा। तो अभी ओवरनाइट जो हेयर ऑयलिंग करके, वैसे ही ऑलरेडी बालों में जो है ऑयल आना शुरू हो गया, तो हल्की फुल्की सी ऑयलिंग मैं करूँगी, क्योंकि कल वैसे भी हेयर वॉश करना ही है। तो जी फिर रात के हो गए हैं 11:15 और मुझे आ रही है भयंकर वाली नींद। किचन में भी नीरज है, क्योंकि मैं अपना काम निपटा के आ गई हूँ, उनका जो काम है वो कर रहा है। और ये रही यहाँ पे उर्वी, ये देख रही है फोन। मैं भी सोऊंगी और इसको भी सुलाऊंगी साथ में। और मैंने सोचा कि इस व्लॉग को आज एडिट कर देती हूँ, तभी आप लोगों तक ये जो है कल तक पहुंचेगा। और नींद मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि सुबह उठने वालों में से सबसे पहले सूची में मैं हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह, उसके बाद फिर मैं आदित्य को उठाती हूँ, फिर उर्वी, फिर नीरज, ऐसे करके। तो मेरे को इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है ना अभी, बहुत भयंकर वाली, कि मेरे से मतलब बोलने की हालत भी नहीं हो रही अभी। तो चलिए ये जो वीडियो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहो। मेरी वीडियोज ऐसे देखते रहिए और गुड नाइट। रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे। हाँ आप भी गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट। ढंग से बोलो। गुड नाइट। मुंह सीधा करो। गुड नाइट। वैसे ये नॉर्मल बोलती है, बट जब कुछ ऐसा होता है कैमरा वगैरह सामने, तो फिर ये सब मुंह बना देती है। बाय बाय।